हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 43, विषय हिंदी कक्षा 9, हमारी डेट 25 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम जो आपकी वर्कशीट है इसमें जितने भी सभी उपसर्ग हैं उनके बारे में हम समझ चुके हैं। तो उपसर्ग शब्द या शब्दों के अंश के पूर्व में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। मतलब शुरुआत में जो शब्द जुड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उपसर्ग बनाते हैं। वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं जो शब्द को बनाते हैं। ठीक है। तो हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत अव्यय। ठीक है। तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। कौन सी? जो शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। ठीक है। मतलब उपसर्ग जुड़कर जो शब्द है उसको कुछ नया ही बना देता है। जैसे बल है, बल मतलब जोर होता है, लेकिन अगर मैं उसके आगे लगा दूं प्रबल, प्रबल मतलब क्या होता है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्रबल हूँ। ठीक है, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ठीक है। तो शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे सत्य, सत्य मतलब सच, उसको उल्टा कर देता है उपसर्ग। कैसे? असत्य मतलब झूठ। ठीक है। तीसरी विशेषता, अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके, मतलब उसका मीनिंग तो वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, उसके मूल अर्थ के आसपास का ही अर्थ प्रदान करना। जैसे परिभ्रमण, भ्रमण भी क्या होता है, घूमना, और परिभ्रमण भी क्या होता है कि आसपास घूमना ही। ठीक है। तो क्या करता है, उसी को आसपास की जो अर्थ है वो प्रदान कराता है। ये 3 विशेषताएं हैं उपसर्ग की। चलिए अब अभ्यास करते हैं। अब उपसर्ग पर आधारित अभ्यास कार्य क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। आपको मिलाना है। जैसे प्र से है प्रख्यात और प्रचार। वी से क्या है, वी से तो अलग से लिखिएगा, विकास और विज्ञान। ठीक है, ये रहा। उसके बाद है नी। देखो, निदर्शन है और निर्भय, नहीं है, सिर्फ नी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, निदर्शन और निपात। फिर है अ से क्या हो जाएगा, अधर्म, अस्वीकार। प्रा से शुरुआत होने वाले प्रा उपसर्ग किस में है, पराक्रम और प्रभाव में। आ किस में है, आमुख, आकर्षण में। निर कहाँ पे है, ये रहा, निर्भय और निरपराध। ठीक है। अधि किस में है, अधिराज और अध्यात्म। ठीक है ना। उसके बाद है प्रति कहाँ है, प्रतिकार, प्रत्येक। अति कहाँ है, अतिरिक्त और अतिशय। ठीक है, मिला लोगे ये। दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो मेरे साथ अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करना है, वापस बैक करो, साथ एक मिलाया, पोज करो, फिर दूसरा मिलाया, फिर से पोज करो, वीडियो को बंद करो, फिर से मिलाया। इस तरीके से आपको करना है, तब अच्छे से सही मिला पाओगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग अलग छाट कर लिखने थे। जैसे है सुकृत में सु क्या है, उपसर्ग है, कृत आपका है मूल शब्द। अधिराज, अधि क्या है, उपसर्ग, राज क्या है, मूल शब्द। बदनसीब, बद जमा नसीब। अधपका, अध जमा पका। अध्यात्म, अधि प्लस आत्म। परहित, पर जमा हित। अनुचर, अनु जमा चर। परिपूर्ण, परि जमा पूर्ण। अवगुण, अव जमा गुण, अवगुण। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों के 2 शब्द निर्मित कीजिए। कम, ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग कम हो, जैसे कमजोर, कम उपसर्ग आया। उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे जुड़ते हैं शब्द, तो कमजोर। ठीक है। और कम दिमाग, इस तरीके से। ऐसे ही खुशबू। ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको सब में क्या करना है, जितने भी यहाँ पे ये दिए हुए शब्द, इनमें ये उपसर्ग लगाकर, ठीक है, ये उपसर्ग लगाकर आपको क्या करने हैं, 2 शब्द बनाने। ठीक है। चलो देखो, इसका आंसर यहाँ पर है। ये है प्रश्न नंबर 3 का आंसर। एक बार मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए बाई चांस राइटिंग, तो मैं एक बार रीड कर रही हूँ, आप साथ साथ लिख लेना। ठीक है। चलिए, सबसे पहले है कम से क्या बनता है, कमज़ोर, कम दिमाग। उसके बाद है खुशबू, खुशहाल। गैर कानूनी, गैर सरकारी। नामर्द, नामालूम। बेरहम, बेईमान। अपमान, अपराध। अभिमान, अभिनव। अवगत, अवशेष। अद, उत्तम, उत्सव, उद्गार। उपकार, उपदेश।
दुर्दशा, दुर्भावना। अंत, अंतकरण और अंतपुर, ठीक है। चिर, चिरायु, चिरंजीवी। पुनर, पुनर्जन्म, पुनरागमन। सत, सज्जन, सत्कर्म। सह, सहकार, सहयोगी। अंतर, अंतर्वाद और अंतर्राष्ट्रीय। दु, दुबला, दुकान। नी, निडर, निकरा। भर, भरपेट, भरपूर। परि, परिश्रम, परिणाम। सम, सम से क्या बनेगा, संकल्प और संन्यास, ठीक है। ये है आपका प्रश्न नंबर 3, हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको आंसर लिख के बता दूंगी। क्लियर है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे, जो आखिरी प्रश्न आपकी वर्कशीट का। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि सब, डिप्टी, ला, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, सू, हम आदि उपसर्गों से शब्द बनाकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। इनसे पहले एक शब्द बनाओ और फिर उनके एक एक वाक्य बनाओ। तो देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है, इस तरीके से आप लिखोगे, उपसर्ग का प्रयोग कर वाक्य बनाना है। तो पहला था सब, सबसे मैंने बना दिया सब इंस्पेक्टर, तो आप लिखेंगे वाक्य वह दिल्ली में सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप लिख सकते हो, ठीक है। डिप्टी, डिप्टी से मैंने शब्द बनाया डिप्टी कलेक्टर। अब वाक्य बनाना है तो मैंने बनाया डिप्टी कलेक्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है ला, ला से मैंने शब्द बनाया लाचार और वाक्य क्या बनाया, मोहन बहुत लाचार है, ठीक है। उसके बाद है वाइस, वाइस से बनाया मैंने वाइसरॉय, इस काम के लिए वाइसरॉय की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। फिर है जनरल, जनरल से मैंने बनाया जनरल मैनेजर और वाक्य बनाया इसका हल जनरल मैनेजर ही बताएंगे, ठीक है। चीफ, चीफ मिनिस्टर, आज समारोह में चीफ मिनिस्टर आएंगे, ठीक है। हेडमास्टर, हेड से बनाया हेडमास्टर, आज हेडमास्टर जी छुट्टी पर हैं। सू से बनाया सुरक्षित, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हम से बनाया हम सफ़र, मेरा हम सफ़र मेरे साथ है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।